बांग्लादेश में क्या सब कुछ ठीक है या फिर वहां पे कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है? साथ ही जानिए कि हसीना सरकार गिराई जिसने, उसका इस्तीफा क्यों। आइए आपको बताते हैं पूरी खबर। नमस्कार, मेरा नाम है यश कपूर, आप देख रहे हैं इंडिया.com। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद हालात तेजी से बदले हैं। अब एक बार फिर सियासी फिजाएं बदलती दिख रही हैं। चुनाव में हो रही देरी के बीच टॉप जनरल ने अब नेताओं को अल्टीमेटम दे दिया है। हाँ, बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वकार जमान ने राजनीतिक पार्टियों को आगाह करते हुए कहा है कि इस साल चुनाव कराइए, अगर इसी तरह लड़ते रहे तो देश की स्वतंत्रता खतरे में आ जाएगी। उधर मोहम्मद यूनुस सरकार पहले से ही कई मामलों पर घिरी हुई दिख रही है। अब अंतरिम सरकार के सूचना सलाहकार और छात्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक नाहिद इस्लाम ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। ढाका में एक इवेंट में बोलते हुए बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने साफ कहा कि अगर नेता आपस में ही लड़ते रहे तो देश खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि दिसंबर तक चुनाव करा लिया जाना चाहिए। टॉप जनरल ने उम्मीद जताई कि अंतरिम सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की आर्म फोर्सेस जनता के साथ खड़ी है। उनका यह बयान काफी महत्वपूर्ण है। यह बयान ऐसे समय आया जब देश में तमाम स्टूडेंट्स ग्रुप के भीतर मतभेद पैदा हो गया, जबकि इन्हीं समूह के चलते शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। जैसे शुरुआत में आपको एक सवाल के साथ छोड़ा था, जिसने शेख हसीना की सरकार गिराई उसने इस्तीफा क्यों दिया। यह सवाल बांग्लादेश में ही नहीं, भारत में भी पूछा जा रहा है। दरअसल नाहिद इस्लाम के इस्तीफा देने की वजह सियासी है। उन्होंने जुलाई में हुए विद्रोह में शामिल कार्यकर्ताओं की तरफ से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला लिया। इस्लाम ने मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को अपना त्याग पत्र सौंपने के बाद मीडिया से कहा, देश में मौजूद स्थिति को देखते हुए नई राजनीतिक ताकत का उदय होना जरूरी है। मैंने जन आंदोलन को मजबूत करने के लिए सड़कों पर बन रहे वास्तव सलाहकार परिषद के पद से इस्तीफा दे दिया है। शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार को उखाड़ फेंकने वाले विद्रोह में से एक नाहिद ने कहा कि सरकार में बने रहने से की तुलना में सड़क पर उनकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह प्रभावी रूप से सूचना व प्रसारण और डाक और दूरसंचार के 2 विभाग वाले मंत्री थे। पिछले साल 5 अगस्त को छात्र आंदोलन ने बड़े पैगाम पे विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसमें लंबे समय से प्रधानमंत्री रही शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया गया था। 3 दिन बाद यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान संभाली। इस्लाम आंदोलन के 3 प्रतिनिधियों में से एक थे, जिन्हें सलाहकार परिषद में शामिल किया गया था। ऐसी और भी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com। कैमरे के पीछे थी हमारी साथी अनंता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।